वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज इस 17 चैप्टर सर्कल का हम लोग सेकेंड लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। और सेकेंड लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो किसी सर्कल में जब कॉर्ड बनता है, जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हो कि इस डायग्राम में क्या हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है। एक सर्कल में ये ए बी एक कॉर्ड है। ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टीज़ में क्या हमें सीखना है, उस मेन टर्म को आप ध्यान दो, उस मेन फैक्टर को आप ध्यान दो। ठीक है, तो पूरा स्टेटमेंट याद रखोगे, फिर उसका मतलब अगर नहीं समझोगे तो फिर फ़ायदा ही नहीं ना। आप स्टेटमेंट याद करके रख लिए कि हाँ सर मुझे उसका स्टेटमेंट याद है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, बट उसका मेन जो उसका फंक्शन है वो आपको समझना पड़ेगा। तो चलो वो स्टार्ट करते हैं समझने के लिए। तो कोई एक सर्कल रहेगा, उस सर्कल में अगर कॉर्ड बनाए, कॉर्ड जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही कॉर्ड बने, वो कैसे भी बन सकता है। ऐसे है तो इस साइड से भी ऐसे कॉर्ड बन सकता है, इधर बन सकता है, इधर बन सकता है, कैसे भी किस साइड भी एक कॉर्ड बन सकता है। ठीक है, अब इसमें सीखना क्या है हमें कि जब भी इस कॉर्ड पे सेंटर ऑफ सर्कल से ठीक है, इस कॉर्ड पे जब भी सेंटर ऑफ सर्कल से एक लाइन सीधे सीधे अगर ड्रॉ किया जाए जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। वो लाइन इस तरीके से क्रॉस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं है। ठीक है, एकदम सीधा है। इस ए बी के ऊपर ये वाली लाइन जो सेंटर से आ रही है वो एकदम 90 डिग्री बनाना चाहिए। ठीक है, अगर राइट एंगल इधर पे फॉर्म करेगा, राइट ऐसा कंडीशनिंग रहेगा, तो ऐसे टाइम पे ये जो कॉर्ड रहेगा वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये ए पी का जितना लेंथ रहने वाला है उतना ही लेंथ हो जाएगा कितना, पी बी का। राइट, तो आप ऐसे टाइम पे कह सकते हो ए पी इक्वल टू पी बी, या तो इनमें से ये भी कह सकते हो कि ए पी इक्वल टू पी बी, जो कि बड़े वाले का मतलब जो कॉर्ड है पूरा का पूरा कॉर्ड है ए बी, उसका हाफ होगा लेंथ में। ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब इस कॉर्ड पे ये लाइन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलो कुछ इसके डायग्राम ड्रॉ करके हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि जैसे कि मान लो कि एक सर्कल है। ठीक है, तो हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल में अब यहाँ पे एक कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड को मैं पी क्यू कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ सर्कल, तो सेंटर ऑफ सर्कल से मैंने क्या बोला था कि ये जो लाइन आ रहा है सेंटर ऑफ सर्कल से वो 90 डिग्री ही बनाना चाहिए इस कॉर्ड के ऊपर। अब ये कॉर्ड के ऊपर जब 90 डिग्री फॉर्म करेगा, मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ इस पॉइंट को ए। ठीक है, और जहाँ पे ये जाके परपेंडिकुलर हो रहा है वहाँ पे पॉइंट बी में मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या होने वाला है कि जब पी क्यू के ऊपर ए बी क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, जब ऐसा हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा कि पी बी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ पी बी इक्वल हो जाएगा किसके? लेंथ ऑफ बी क्यू के। ठीक है, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि अब दोनों इक्वल हो गया तो किसी भी एक सेगमेंट का यूज़ करो। ठीक है, तो मैं लेंथ पी बी को और क्या लिख सकता हूँ? लेंथ पी बी को मैं लिख सकता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा कॉर्ड था, ठीक है, कॉर्ड लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, जो कि पूरा कॉर्ड है। मैं लेंथ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसके लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो तुम्हें बुक में बार बार यूज़ नहीं करना लेंथ, मैं यहाँ पे लेंथ के बारे में बात करना चाहता हूँ इसीलिए बार बार यूज़ कर रहा हूँ। तो जो पी क्यू का लेंथ रहने वाला है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हाफ कर देंगे। तो जो या तो पी बी कह लो या तो बी क्यू कह लो, इनका जो भी लेंथ रहने वाला है, ठीक है, वो बड़े वाले कॉर्ड का मतलब कंप्लीट कॉर्ड का, ठीक है, पी क्यू का हाफ करोगे तब उसके इक्वल हो जाएगा। तो मतलब क्या हमने समझा कि जब ये परपेंडिकुलर होने वाला है तो ये जो कॉर्ड है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब वो दोनों पार्ट दोनों भी इक्वल में लिख सकते हो या तो उनमें से कोई एक यूज़ करके, जैसा आपको क्वेश्चन में नीड रहे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, बड़े वाले कॉर्ड का हाफ लिख के उसको भी बता सकते हो। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या हो सकता है, अगर मुझे इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो मैं इसको हाफ कर दूंगा क्योंकि ये गिवन रहेगा, दोनों तो ऐसा मिस नहीं रहेगा, कोई एक वैल्यू दिया ही रहेगा। ठीक है, या तो पी क्यू दिया रहेगा या तो पी वी दिया रहेगा। अगर पी क्यू अगर हम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 को ले जाके पी बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर मुझे क्या पता करना है, पी क्यू, अगर पी क्यू पता करना है और पी बी दिया है, तो पी बी अगर दिया है तो मैं क्या करूँगा, पी बी के साथ ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर वो जो एक वैल्यू बनेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पी क्यू हो जाएगा। राइट, इस तरीके से हो सकता है। या तो अब हो सकता है कि पी क्यू की वैल्यू दिया है, ठीक है, इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना था, इसमें फाइंड आउट करना था हमें
पी क्यू फाइंड आउट करना था तो हमने ये काम किया, ठीक है। अगर मान लो कि हमें फाइंड आउट करना है पी बी, लेंथ पी बी ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि लेंथ पी क्यू जो दिया रहेगा उसकी वैल्यू पुट करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल में अगर इस तरीके से कोई कॉर्ड रहा, कॉर्ड का नाम यहाँ पे इस बार मैं एम एन ले रहा हूँ, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ सर्कल। अब क्या हो रहा है कि इस सेंटर से आने वाली जो लाइन है, ठीक है, ये सेंटर से आने वाली जो लाइन है अगर उस कॉर्ड के मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट मतलब डिसाइडेड रहेगा कि मान लो कि इसका मिड पॉइंट ए है, इसका मिड पॉइंट ए है, ठीक है। तो अगर इस सेंटर से आने वाली लाइन इस मिड पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरीके से एक सेगमेंट बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री फिगर आउट करने के लिए, ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर है, लेकिन शर्त क्या है कि कॉर्ड के ऊपर ये लाइन क्या रहेगा, आके मिड पॉइंट को टच करेगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑलरेडी पहले से अगर दिया है, राइट, मिड पॉइंट ऑलरेडी से पहले से दिया है, तो सेंटर से लाके इसको टच कर दो। सेंटर से लाके टच करोगे तो ये लाइन, जैसे मैं इसका नाम ले लेता हूँ ओ, ठीक है। तो ओ से मैंने ए को ज्वाइन किया, जैसे ही ओ से ए को ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, मतलब एंगल ओ ए एन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन याद रखना ये ओ से आने वाली लाइन कहाँ पे टच होना चाहिए एम एन को, ठीक है, ये कहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए एम एन को, मिड पॉइंट पे ज्वाइन करना चाहिए, तभी ये 90 डिग्री पॉसिबल है, आइदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ है कॉर्ड ऑफ सर्कल का, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आएगा तो इसको यूज़ करके आप ये प्रैक्टिस सेट 17.1 या आगे का जो भी प्रैक्टिस सेट है वो आप अच्छे से, और इस प्रैक्टिस सेट में कुछ पाइथागोरस के भी फॉर्मूले आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। पाइथागोरस के फॉर्मूले ऑलरेडी आपको पता ही होगा। तो यही 2-3 फॉर्मूलेज है और प्रॉपर्टीज़ है जिसको यूज़ करके आप ये 17 चैप्टर सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 17.1 देखेंगे कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।